चालो रे नेमिनाथ की नगरिया। चालो रे नेमिनाथ की नगरिया। ऊंची है गिरनार की डूंगरिया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे। हो नेम सावरा राजुल रसिया। चालो रे नेमिनाथ की नगरिया। ऊंची है गिरनार की डूंगरिया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे। हो नेम सावरा राजुल रसिया। चालो रे नेमिनाथ की नगरिया। चालो रे गढ़ गिरनार की ऊंची शिखरिया। एक सीढ़ी पार करेंगे। अरिष्ट नेम जी की श्यामल प्रतिमा देख के मन में ध्यान धरेंगे। मन की ये धुनी है मथाना। मन की ये धुनी है मथाना। नेम प्रभु के गुण गाना। मुक्ति वैराया बेड़ा पार करैया। मुक्ति वैराया बेड़ा पार करैया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे। हो नेम सावरा राजुल रसिया। चालो नेमिनाथ की नगरिया। चालो रे के पुकार वो पशुवन की। रथ को अपने मोड़ दिया। शत्रुंजय की पुण्य धरा पर पग रखते ही विचार किया। लौट चले प्रभु जी तो वहाँ से। लौट चले प्रभु जी तो वहाँ से। पावन गढ़ गिरनार किया। पीछे चाली राजुल मुक्ति की नगरिया। पीछे चाली राजुल मुक्ति की नगरिया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे। नेम सावरा राजुल रसिया। चालो रे नेमिनाथ की नगरिया। चालो रे
सावन के घन जंगल में प्रभुवर पार उतारेंगे। चलते चलते नेम प्रभु के नाम की रटन लगाएंगे। कर्म कटेंगे अनंत भवों के, कर्म कटेंगे अनंत भवों के। जिसने नेम का नाम लिया, नेमीनाथ मेरी जीवन नैया के खिवैया। नेमीनाथ मेरे जीवन नैया के खिवैया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु, स्मरण करो रे हो नेम सावरा। राजुल रसिया चालो रे नेमीनाथ की नगरिया। चालो रे नेमीनाथ की नगरिया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु, स्मरण करो रे हो नेम सावरा। राजुल रसिया ऊंची है गिरनार की डोंगरिया। ऊंची रे गिरनार की डोंगरिया। भक्ति भाव धरो रे प्रभु, स्मरण करो रे हो नेम सावरा। राजुल रसिया चालो रे नेमीनाथ की नगरिया। चालो रे चाहते हैं। हम दूसरों की संपदा नहीं ले रहे, हमारी स्वयं की संपत्ति है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी संपत्ति पर कोई कब्जा करने आ जाए, हमारे धर्मांतरों पर कोई कब्जा करने आ जाए तो हम कायर नहीं हैं, हम महावीर की संतान हैं। हम लड़ने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हैं। अभी नेमिनाथ भगवान का निर्माण कल्याण महोत्सव आने ही वाला है। कब है? 20 जुलाई।
अभी आने वाला है और आप लोग जाएंगे। अभी हमारे यहाँ दिल्ली से एक ऐसा ही ग्रुप गिरनार पर्वत पर निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए दिल्ली से निकला है और आज हमारे बीच यहाँ ललितपुर में यहाँ आया है। उनका सभी लोग बहुत बहुत भावभीना सम्मान अभिनंदन करते हैं। उनके लिए हम लोगों का साधु संतों का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपने गिरनार जाने का अपना मन बनाया, वहाँ निर्माण लाडू चढ़ाने की अपनी भावना बनाई। बहुत अच्छी बात है। सबको मन में ये भाव आना चाहिए कि हम एक बार अपने मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे, नेमिनाथ भगवान के चरणों में गिरनार जाकर के लाडू चढ़ाएंगे और हम ये प्रस्तुत करेंगे अकेले लाडू चढ़ाने नहीं आए हैं, हम ये प्रस्तुत करेंगे अपनी एकता को दर्शाने के लिए आए हैं कि हम सभी एक हैं, अपना तीर्थ हम लेकर के रहेंगे, ये हमारा है। इतना संकल्प तीर्थों के धर्मायतनों के संरक्षण का प्रत्येक यदि जैन व्यक्ति की श्रद्धा देव शास्त्र गुरु पर है और अपने आप को आप जैन कहते हैं तो अवश्य रखिए। यदि हमारा तीर्थ हमारे हाथों में रहेगा तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी बची रहेगी, तो हम सब अच्छे से धर्म ध्यान कर सकेंगे, अपना आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि आपकी श्रद्धा नेमिनाथ के प्रति बने और आप गिरनार जाकर के जरूर निर्माण लाडू चढ़ा करके ये प्रस्तुत करें कि हम सब एक हैं और हमारा ये तीर्थ है, हम उसे प्राप्त करेंगे। हमें लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी चीज को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, उसे हम करके रहेंगे। ये संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। और 3 दिन से यहाँ आप प्रवचन सुन रहे हैं और संभव है कि हमारा यहाँ का आज का ये आखिरी प्रवचन हो। संभव है कि शाम को यहाँ से सभी लोग 2 मिनट बैठेंगे। हमारे बीच में पिछले साल पद यात्रा लेकर विश्व जैन संगठन दिल्ली द्वारा एक पद यात्रा दिल्ली से गिरनार जी के लिए गई थी। निर्माण लाडू के दिन वहां पर निर्माण लाडू चढ़ाया गया था और उसमें करीब 25,000 लोग पहुंचे थे। उसका नतीजा है कि इस साल गिरनार जी की क्षेत्र पर कोई भी अप्रिय घटना की हम लोगों को खबर नहीं मिली और पुनः इस बार शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। आप लोग जो बैठे हैं कम से कम तालियों से उसकी अनुमोदना करें। और हमारे युवा और हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री विवेक जैन जी अभिलाषा जिनी भाई हैं, वो भी आए और ऑडिटर महोदय श्री पवन जी पंडित जी और जो भी पदाधिकारी, डॉक्टर राजकुमार जी जैन, संजय रसिया जो जन चेतना मंच के और संचेतना मंच के ही, श्री पारस जी मनियाना, अखिलेश जी गनियाना, पूर्व उपाध्यक्ष संजय जी, एडवोकेट समैया जी, संजय जी रसिया आए, सम्मान करें। जिनेन जी पंसारी, श्री विनोद जी जैन रथ तिवारी का सम्मान करें। अब हम बड़े सम्मान के साथ जैन विश्व संगठन के मैं जरूर लूंगा आपसे। जैसे जैसे यदि पूछे आचार्य श्री ने मार्गदर्शन दिया, समाधि जैन धर्म की सर्वोच्च साधना समाधि मरण। हमारे जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और अन्य 23 तीर्थंकरों ने श्री सम्मेश्वर जी और अन्य स्थानों से मोक्ष प्राप्त किया। गिरनार जी की 5वीं टोक से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन हम लोग गिरनार जी से क्षेत्र जाने में क्यों कंजूसी करते हैं, ये समझ से परे है। जिस प्रकार से हम भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष खिलाने के अवसर पर श्री सम्मेश्वर जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार से हमें गिरनार जी से क्षेत्र जाना होगा। इसी श्रृंखला में हमने गत वर्ष भी एक प्रयास किया था धर्म पद यात्रा के माध्यम से और आपके बीच ललितपुर आए थे। आज पुनः हम ललितपुर आए हैं श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा को लेकर। हमारे साथ एक विशाल झांकी है 5वीं टोक की, भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली की, और एक उसमें श्री जी विराजमान है जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है।
निश्चित रूप से यदि आप लोग अपने समय में से समय निकालकर इस क्षेत्रों पर नहीं जाएंगे तो किस प्रकार से हम तीर्थ को बचा पाएंगे। अभी जैसा आचार्य श्री ने भी कहा कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, घंटी तो बांधनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे तीर्थों पर भगवान तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर सिंदूर पोत दिया जाएगा, उनको वस्त्र पहना दिए जाएंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आज ललितपुर का जैन समाज की कुल संख्या का मुश्किल से 1% भी हमारे साथ मंदिर के साथ यहां तक नहीं आ पाया। निश्चित रूप से उनकी कोई समस्याएं नहीं होंगी। ये किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है, ये किसी संगठन विशेष की यात्रा नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। लोग दिल्ली वालों को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम अपनी यात्रा को जब हमने शुभारंभ किया, एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली से इस यात्रा को हमें वहां से उन्होंने विदा किया। इटावा, भिंड, मुरैना, छोटी छोटी जगहों पर इतनी संख्या निकली, मैं कह सकता हूं कि शायद ही घर पर कोई रहा होगा। निश्चित रूप से ललितपुर के समाज की कोई मजबूरी नहीं होगी आज जो इस यात्रा में सहभागिता नहीं कर पाई। हो सकता है कि उनका पुण्य उदय ना हो, लेकिन एक बात अवश्य है, क्षेत्रपाल मंदिर से जो हमारे साथ आए हैं, निश्चित रूप से उनको गिरनार जी की वंदना का लाभ मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे साथ चले ना चले, लेकिन आगामी 20 जुलाई 2026 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर आप अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित, मित्रों सहित गिरनार जी की वंदना अवश्य करें। पिछली बार 25,000 लोगों ने वंदना की थी, अब की बार 1 लाख लोगों का हमने संकल्प लिया है। लेकिन आप सब अगर सहयोग करेंगे तभी हम अपना संकल्प पूरा कर पाएंगे। यह संकल्प किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह हमारे पूज्य आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद है, पूज्य संतों का आशीर्वाद है। अभी बजरंगा तीसरे क्षेत्र में परम पूज्य मुनि पुण्य श्री सुधा सागर जी मुनिराज ने मंगल आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, 6 मिनट आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में वहां से उनका बिहार हो गया और सुबह हमें आशीर्वाद मिला। आप समझ सकते हैं कि इस हमारे जो भी चलते फिरते संत हैं, तीर्थ है हमारे, इस धर्मपति यात्रा के लिए उनका मंगल आशीर्वाद हमारे साथ है। बस आप आवश्यकता है कि समाज अपने इन तीर्थों के संरक्षण के लिए आ गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप नहीं आएंगे तो ध्यान रखना, आपकी तीर्थंकर प्रतिमाओं पर सिंदूर पोत दिया जाएगा या उन पर वस्त्र पहना दिए जाएंगे। मैं पुनः यहाँ की सभी प्रबंधक समिति, संगठन और विशेष रूप से प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस यात्रा में हमारे साथ चले और गत वर्ष भी आपने बहुत अच्छे से प्रयास किया था हमारे साथ आपके ललितपुर से अंचल जैन जी जो हमारी यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं और जिन शासन सेवा संघ के सभी पदाधिकारी हमारे साथ निरंतर चल रहे हैं, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो। लेकिन मैं पुनः विनती करूंगा, आप गिरनार जी का अवश्य मानस बनाएं, क्योंकि वो नैमिचरण तब भी थे जब नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, आज भी है और कल भी रहेंगे। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां वहां कैसे पहुंचेगी। बस यही संदेश लेकर मैं आपके बीच आया हूं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। 72 करोड़ 700 मुनियों की निर्माण स्थली उज्जैनगिरी सिद्ध क्षेत्र गिरनार की, जैसा कि अभी हमारे चाचा जी ने बताया था कि 25 से 30,000 लोग वहां गए थे, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। वो घटना इसलिए नहीं हुई पिछले 1 वर्ष में क्योंकि प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाया है। पहले यह संख्या 4 से 5,000 ही जाती थी, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। किसी के साथ कोई वहां पे मारपीट की घटना हुई, अभद्रता की घटना हुई तो प्रशासन भी हमको टाल देता था। लेकिन गत वर्ष जो संख्या वहां पर पहुंची उससे प्रशासन पर एक दबाव तो बन गया कि यदि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो संजय जैन फिर से वहां पर 25,000 तो लोगों को लेकर पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस बार पूज्य मुनि सुधा सागर जी ने भी नारा दिया है, कम से कम 1 लाख लोगों को वहां पे जाना है। एक बात और समझिए आप, यदि आप सोचते हैं आप अपने क्षेत्रों की, मंदिरों की, साधु संतों की सुरक्षा मंदिर में बैठकर कर सकते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। संतारा का प्रकरण हुआ था, हम सभी सड़क पर थे, सरकार झुकी। सिद्ध क्षेत्र शिखर जी का प्रकरण हुआ, संजय जी ने दिल्ली में 7 दिन का अनशन किया। उनके नेतृत्व में पूरा देश, ललितपुर ने पूरा देश, जैन समाज सड़कों पर था। जीत किसकी हुई? जैन समाज की हुई।
इस बार गिरनार आपको बुला रहा है। क्यों? यदि अभी हमने नहीं सुनी तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी गिरनार जी का नाम तक भूल सकती है। और जैसे कि संजय जी भाई साहब ने कहा ललितपुर समाज के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मेरे कोऑर्डिनेशन में कुछ गलती हुई है, इसलिए शायद यहाँ की दिगंबर जन समाज जो कि अच्छी संख्या रखती है, कल सुधासागर महाराज जी के सानिध्य में ही मैंने यही बोला था कि गुना, अशोकनगर, ललितपुर, सागर, जबलपुर, यहाँ की 5 शहर की यदि समाज चाहे ना तो 20 जुलाई को इन शहरों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे लाड़ू चढ़ा नहीं पाएगा। इतनी संख्या हो सकती है, हर सीढ़ी पे 10 लोग खड़े हो सकते हैं और संख्या 1 लाख पहुंच सकती है। लेकिन बड़ी कष्ट के साथ अपने मन में खेद है कि ये जो 5 शहर मैंने बोले हैं, यहाँ से मुश्किल से 1000 आदमी भी सिद्ध क्षेत्र गिरनार 20 जुलाई को नहीं जा रहा है। मुनि श्री सुधासागर जी ने यह भी कहा था, यदि कोई सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ है, कोई बुजुर्ग है, नहीं जा सकता है, तो वो भी गिरनार जी जावे, 20 जुलाई को अपनी अटेंडेंस लगावे। जहाँ 100, 150, 200 घर की समाज है, वहां से 2-2, 3-3 बस लेकर के जा रहे हैं। ललितपुर समाज का मुझे शायद ये आइडिया है कि सिद्धार्थ भैया मेहनत कर रहे हैं, 150 लोगों के साथ उनके पास जाने के रिजर्वेशन है। बाकी यदि आप सोचे अब रिजर्वेशन से जा पाए तो नहीं जा पाएंगे, आपको बस इत्यादि की व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन आप सभी से नम्र निवेदन है, जैसा कि संजय जी ने कहा, यह किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है, ना दिल्ली की ना ललितपुर की। सिद्ध क्षेत्र गिरनार को बचाने का एक आंदोलन है, जिसका प्रमुख चेहरा श्री नेमी गिरनार आश्रम यात्रा है। इसीलिए इस यात्रा से जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में सिद्ध क्षेत्र 20 जुलाई को गिरनार जी पहुंचे और वहां पर निर्वाण लाड़ू अर्पित करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा में सहयोग हेतु कृपया विश्व जैन संगठन के निम्न बैंक खाते में जमा कराएं।